एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। बाहुबली ये डिफरेंशिएशन का ही टॉपिक है, लेकिन ये सिलेबस से आपके हटा दिया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इससे पूछता आया हुआ है। पिछले बार जो सिलेबस था उसमें भी ये नहीं था, लेकिन उससे एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए फिर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। समझिए, जैसे मान लो कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है। हम लेट कर लेते हैं, लेट डेल एक्स बी आ स्मॉल चेंज इन एक्स। मान लो कि एक्स कोई छोटा सा, डेल एक्स कोई छोटा सा स्मॉल चेंज है एक्स के अंदर में, एंड डेल वाई बी आ स्मॉल चेंज इन वाई, वाई के अंदर कोई स्मॉल चेंज हो रहा है डेल वाई। तो यहां पर जब x में अगर हम कोई चेंज करेंगे, x प्लस डेल एक्स करते हैं, कोई छोटा सा चेंज इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि y में भी कोई छोटा सा चेंज होगा। दोनों तरफ इक्वल होगा ना जी। अगर x के अंदर में कोई भी चेंज होगा तो y में ऑब्वियसली बात है चेंज होगा। तो y प्लस डेल वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस y को उधर ले जाएंगे, तो डेल वाई बराबर क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई। अब ये जो y है बेसिकली एफ एक्स के बराबर है, और हम इन दोनों तरफ डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल एक्स। दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड करेंगे, इधर डेल एक्स से डिवाइड करेंगे तो डेल वाई बटा डेल एक्स हो जाएगा। इधर डिवाइड करेंगे एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस, ये y की वैल्यू क्या है एफ एक्स, और बटा क्या हो जाएगा डेल एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे दोनों तरफ हमने डेल एक्स से डिवाइड किया, बोथ साइड बाय डेल एक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे। इधर लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बटा डेल एक्स, और इधर लिमिट लगाएंगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स। अब देखो, जब डेल वाई बटा डेल एक्स में लिमिट लग जाता है तो ये dy बाई डी एक्स बन जाता है। ये अभी भी y बाई एक्स है, dy बाई डी एक्स है, लेकिन यहां पे डेल y बाई डेल एक्स है, छोटी क्वांटिटी है, और जब उसमें लिमिट लगा दिया तो ये बड़ी क्वांटिटी बन जाएगा, यानी अब ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, जिसको हम लोग एफ डैश एक्स भी बोलते हैं। dy बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स। यही हमारा फॉर्मूला है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल में इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, एफ डैश एक्स निकालने का, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स। ओके, छापिए, इस पे प्रॉब्लम करते हैं बच्चा। आयो भाई, क्वेश्चन कहते हैं, बोल रहा है कि अगर कहीं पे दिया हुआ है कि साइन एक्स बोल रहा है क्वेश्चन में कि डिफरेंशिएट एफ एक्स बराबर साइन एक्स, या सिंपली साइन एक्स भी दे सकते हैं, बोलेगा डिफरेंशिएट साइन एक्स, ठीक है, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का जब इस्तेमाल करके डिफरेंशिएट करना है तो लेट कर लीजिए, लेट y बराबर साइन एक्स। ठीक है, y बराबर हमने साइन एक्स मान लिया, तो ये जो y बराबर मेरा साइन एक्स है, या एफ एक्स बराबर मान लीजिए साइन एक्स मेरे पास दिया हुआ है, लेट एफ एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक है, तो हम अभी आपको बताया है कि एफ डैश एक्स जो होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जो फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स का, वो क्या होता है बच्चा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स। यही फॉर्मूला होता है, जस्ट बताया था आपको। तो ये जो फंक्शन है इसमें x की जगह पे x प्लस डेल एक्स रखना है, और एक बार सिंपली एफ एक्स रख देना है। ये मेरा एफ डैश एक्स निकालने का फॉर्मूला है। तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 x प्लस डेल एक्स को x की जगह पर रख दीजिए, तो साइन x प्लस डेल एक्स हो गया, ये x प्लस डेल एक्स को x की जगह पर रख दिया, और एफ एक्स सिंपली साइन x है तो माइनस साइन x हो गया, डिवाइडेड बाई हो गया डेल एक्स। ठीक है, अब ये साइन कंप्लीटली लिमिट में आ गया। अभी लिमिट सॉल्व करना है बेसिकली हम लोग को, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी,
साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी, यानी x प्लस डेल एक्स प्लस एक्स बटा 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 और इनटू साइन c माइनस डी यानी x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स बटा 2 डिवाइडेड बाई डेल एक्स। यही फॉर्मूला होता है बच्चा बेसिकली साइन सी माइनस साइन डी का, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। यहां से x और x कट गया बच्चा, और यहां से आपके पास क्या बचा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, यहां से बचेगा आपके पास 2 cos x प्लस एक्स यानी 2x प्लस डेल एक्स बटा 2, और यहां से क्या बचेगा आपके पास, साइन डेल एक्स बटा 2, साइन डेल एक्स बटा 2, और ये जो डेल एक्स है ये साइन को दे देंगे क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में है, तो ये जो डेल एक्स बेसिकली यहां डिवाइड में था, ये डेल एक्स किसी एक ही के पास जाएगा, ये डेल है एक नहीं है, ये डेल एक्स तो बच्चा किसी एक के पास जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, दोनों के पास तो जाएगा नहीं, प्लस में रहता तो दोनों के पास जाता। तो डेल एक्स इसको दे दिया साइन को, क्यों दे दिया, क्योंकि साइन के नीचे जरूरत है, कॉस के नीचे किसी चीज की जरूरत नहीं होती है क्योंकि साइन एक्स बटा एक्स 1 होता है। अब लिमिट का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, डेल एक्स 0 रख दिया तो 2x बटा 2, 2 कट गया, x बचा, यानी क्या बचा, 2 cos x बचा, और यहां पे डेल एक्स बटा 2 है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम करेंगे तब ना 1 आएगा जी। तो साइन डेल एक्स बटा 2 बटा डेल एक्स बटा 2 1 हो गया क्योंकि साइन x बटा x लिमिट में 1 होता है, तो बचा क्या यहां से 1/2, 2 से 2 कट गया, साइन का जो डिफरेंशिएशन था f डैश x ये cos आ गया, और यही फॉर्मूला हम जानते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से ही प्रूव करते हैं। ओके, समझ में आ गया, छापिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। तो वो एक क्वेश्चन करते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिकली डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है tan ax का, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है आपको। तो जब फर्स्ट प्रिंसिपल से tan ax का निकालना है, तो मेरे पास बेसिकली जो दिया हुआ है वो क्या है बच्चा, हमारे पास सॉल्यूशन में fx बराबर tan ax है, tan ax दिया हुआ है मेरे पास fx में, तो हम क्या करेंगे, f डैश x निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल एक्स माइनस fx बटा डेल एक्स होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब इस फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे, तो f डैश x निकालने के लिए लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 x प्लस डेल एक्स कहां रखेंगे, tan में x की जगह पे, tan में किसकी जगह पे, x की जगह पे, तो a बाहर रहेगा, x की जगह पे रखेंगे x प्लस डेल एक्स माइनस fx, fx तो सिंपली tan ax है, tan ax बटा डेल एक्स। कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक हमने इसको तोड़ दिया। अब बच्चा मेरा हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करके लिमिट वैल्यू निकालनी है, तो ये अंदर चला जाएगा, तो tan ax प्लस a डेल एक्स माइनस tan ax बटा क्या है तुम्हारे पास, डेल एक्स है बच्चा, तो ये लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, इसको साइन कॉस में तोड़ सकते हैं, साइन ax प्लस a डेल एक्स बटा कॉस ax प्लस a डेल एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ax बटा कॉस ax बटा आ जाएगा यहाँ पर डेल एक्स। ये तुम्हारा बेसिकली साइन कॉस में हमने tan को तोड़ दिया बच्चा। अब इसको एलसीएम लेंगे, जब आप इसको एलसीएम लीजिएगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ax प्लस a डेल एक्स इंटू कॉस ax, कॉस ax माइनस ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन ax cos ax प्लस a डेल एक्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा, cos ax प्लस डेल एक्स इंटू कॉस ax, और नीचे क्या है बाबू, डेल एक्स है, ये तुम्हारा आ गया। ठीक है, यहाँ पे आया है साइन a cos b और cos a sin b, ये साइन a cos b cos a sin b का फॉर्मूला है बाबू। तो लिमिट क्या हो जाएगा, डेल एक्स टेंड्स टू 0, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, क्या होता है, माइनस है बीच में, तो साइन ए माइनस बी होता है, तो साइन ए माइनस बी, ए की जगह पे ये है ए एक्स प्लस ए डेल एक्स। ठीक है, और जो तुम्हारा b है उसकी जगह पे है ए एक्स, तो माइनस ए एक्स
बटा ये तुम्हारा डेल एक्स जैसे था वैसे रहेगा और ये जैसे वैसे रहेगा। क्या है ये cos ax प्लस डेल एक्स इंटू cos ax, cos ax। यहाँ पे ax और ax कट गया बाबू, तो क्या बचा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 साइन a डेल एक्स बटा डेल एक्स को अलग कर लीजिए। यहां से जो साइन a डेल एक्स बटा डेल एक्स ये वाला अलग कर लिया, इसको अलग कर देते हैं लिमिट लगा के, ताकि उसको हम लोगों को फॉर्मूला लगाने में आसानी हो। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये नीचे में है बटा में 1 बाई कॉस ax प्लस डेल एक्स इंटू कॉस ax अलग कर लिया बच्चा। चलिए देखिए यहां जो है एंगल में a डेल एक्स है, यहां सिर्फ डेल एक्स है, तो a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है इसको सेम सेम लाने के लिए। तो यहाँ पे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल साइन a डेल एक्स बटा a डेल एक्स क्या हो गया 1, तो 1 इंटू a इंटू लिमिट पुट कर दीजिए, डेल एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो क्या बचेगा 1 बाई कॉस, ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस ax इंटू कॉस ax, है ना बच्चा। तो a पहले से है, cos और cos मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ax, ये तुम आ गया f डैश x आंसर हो गया। आपने ऐसे ही पढ़ा कि tan ax या tan 3x tan 5x एक ही जगह कुछ भी हो तो वो आके आगे मल्टीप्लाई होता है और tan का sec स्क्वायर हो जाता है। तो ये इंटीग्रेशन है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने सॉल्व किया है और ये एक लाइन का देख के बताने वाला डिफरेंशिएशन है, लेकिन यहां पर जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इतना लेंदी आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, ये 2009 में आया हुआ है, पुराने सिलेबस की चीज है, पुराना सिलेबस 2009 में था, उस टाइम का आया हुआ है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कीजिएगा, माइट भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, आइए बच्चा एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एसबीटी 2010 और 12 में आया हुआ है, एसबीटी 2010 और 12 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें log x को फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। log x को कैसे करेंगे बच्चा, हमारे पास बेसिकली fx बराबर जो है log e बेस x है, इसको हम लोग सिंपली x लिखते हैं, log x लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिख सकते हैं। अब हम लोग f डैश x का फॉर्मूला लगाएंगे। f डैश x क्या होता है, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल x माइनस fx बटा डेल x। आप यहाँ पे डेल x की जगह h का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h माइनस fx बटा h। ठीक है, जहां पे डेल एक्स है वहां पे एच भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ डैश एक्स मेरा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये एक्स प्लस डेल एक्स लॉग में पुट हो जाएगा, यानी लॉग एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स की जगह हो जाएगा लॉग एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो यहां से क्या आएगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये log m माइनस log n है, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चा log x प्लस डेल एक्स बटा x डिवाइडेड बाई डेल एक्स, है ना। ये log m माइनस log n है, log m बाई n हो जाता है। इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 log x बटा x यानी 1 और डेल एक्स बटा x डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली चीज है, log 1 प्लस डेल एक्स बटा डेल एक्स है, डेल एक्स टेंड्स टू 0 है। मैंने आपको पढ़ाया है, याद कीजिए, यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हमने आपको पढ़ाया है कि लिमिट कहीं पर भी दिया हुआ है x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बटा x क्या होता है, 1 होता है। यहां पर जो है वही नीचे होना चाहिए, जो यहाँ पे वही नीचे रहेगा तो 1 होगा। ठीक है, तो यहां पर 1 प्लस के साथ क्या है, डेल एक्स बटा एक्स है, यहां सिर्फ डेल एक्स है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू, यहां देखो वेरिएबल इस फॉर्मूला में एक्स वेरिएबल है, लेकिन इस फॉर्मूला में डेल एक्स वेरिएबल है ना कि एक्स वेरिएबल है, तो उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, एक्स से डिवाइड करेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस डेल एक्स बटा एक्स, नीचे जो मेरा डेल एक्स था उसको एक्स से डिवाइड किया, एक्स से मल्टीप्लाई किया, नीचे एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाला जो 1 बाई एक्स है इसको बाहर निकाल दीजिए और लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 log 1 प्लस डेल एक्स बटा एक्स और डेल एक्स बटा एक्स, जो यहाँ है वही यहाँ हो गया, फॉर्मूला वही होता है, x तो यहाँ x, यहाँ 5x तो यहाँ 5x, यहाँ sin x तो यहाँ भी sin x, तब 1 होता है, तो ये 1 हो गया, 1 बाई एक्स इंटू 1 दैट इज 1 बाई एक्स। और आप जानते भी हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स ही होता है, बट फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको इस तरह से बनाना पड़ता है। ठीक है,
चलिए समझ में आया सब लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।